हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम में श्योर शॉट आने वाला न्यूमेरिकल और ग्राफिकल क्वेश्चन जो कि कंज्यूमर बिहेवियर से है। कंज्यूमर बिहेवियर से अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और कंज्यूमर बिहेवियर से एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली 2 क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पर्टिकुलर टॉपिक जो लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है मगर श्योर शॉट आता भी है तो वो डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डिमांड फंक्शन फॉर गुड ए। एक गुड ए है, उसका डिमांड फंक्शन हमको गिवन है। क्या है डिमांड फंक्शन? QA is equals to 100 minus 2PA plus 0.2Y plus 0.3PB। ये हमारा डिमांड फंक्शन है गुड ए के लिए। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें प्राइस ऑफ ए गिवन है, वाई गिवन है, प्राइस ऑफ बी गिवन है। अभी इससे हम क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि भाई क्रॉस इलास्टिसिटी होती क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब एक गुड के प्राइस में चेंजेस आते हैं तो दूसरे गुड की क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है, ये हमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अभी इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं यहां पे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमको क्या, डिमांड फंक्शन हमको क्या गिवन था? 100 माइनस 2PA प्लस 0.2Y प्लस 0.3PB। 0.3PB और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन थी हमको। PA की वैल्यू भी गिवन थी, PB की वैल्यू भी गिवन थी और Y की वैल्यू भी गिवन थी। Y था हमारा 500, PA था हमारा 6 और PB था हमारा 10। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज थी। इससे हम पहले QA फाइंड आउट करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करती हूं तो इससे मुझे क्वांटिटी पता लग जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले के साथ आगे देखेंगे कि कैसे हम QA को यूज करके क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 100 माइनस 2PA मतलब 6, 0.2Y मतलब 500, 0.3PB मतलब 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 12 प्लस 100 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो QA की वैल्यू आ जाएगी 191। ठीक है, अब हमें क्वांटिटी पता लग गई। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अब हम यहां पे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा डेल्टा QA अपॉन QA इंटू प्राइस ऑफ B डेल्टा PB। ठीक है, अभी मैं साइड्स चेंज कर सकती हूं। डेल्टा PB को इधर ला सकती हूं, Q को इधर ले जा सकती हूं। डेल्टा Q ऑफ A अपॉन डेल्टा P ऑफ B इंटू प्राइस ऑफ B अपॉन क्वांटिटी ऑफ A। अगर मैं बात करूं डेल्टा Q ऑफ A अपॉन डेल्टा P बाय प्राइस, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ A ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ B। तो ये हमें गिवन है यहां पे 0.3। ये वैल्यू हमको एग्जैक्टली गिवन है 0.3। हम यहां पे इसको एज इट इज पुट कर देंगे इस जगह पे। ये हो जाएगा हमारा
0.3, पीबी हमें कितना गिवन है 10, उसके बाद हमें क्यूए कितना गिवन है, हमने यहां पे निकाल लिया था 191। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा 3/191। 3/191 को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.016। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद समझ नहीं आता कि क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला रखेंगे। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम डिराइव कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी ऑफ बी अपॉन क्यू ऑफ ए। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल इलास्टिसिटी भी आपको पूछी जा सकती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है। पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, ऑब्टेन द प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या फाइंड आउट करना है हमें, यहां पे प्रोड्यूसर का सरप्लस फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, डिमांड और सप्लाई फंक्शन हमको गिवन है। डिमांड फंक्शन है हमारा PD इज इक्वल्स टू 20 माइनस 5x और PS कितना गिवन है 4x प्लस 8। ये दो इक्वेशन हमको गिवन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो दो इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, जैसे PD इज इक्वल्स टू PS। तो PD की वैल्यू क्या थी, यहां पे देख लेते हैं। PD की वैल्यू क्या थी 20 माइनस 5x और PS की वैल्यू क्या थी, मतलब जो हमारा सप्लाई फंक्शन है वो क्या था 4x प्लस 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5x इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 9x, x की वैल्यू आ जाएगी 12/9 मतलब 4/3। ठीक है, ये क्लियर है, x की वैल्यू आ गई हमारी 4/3। अब इसको अगर हमारे पास क्वांटिटी मतलब x की वैल्यू 4/3 हमें पता लग गई है, हमें निकालना क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसके लिए हमें प्राइस भी पता होना चाहिए, तो प्राइस भी निकाल लेते हैं। पीडी की इक्वेशन में ये हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, 20 माइनस 5x। x की वैल्यू को पुट करिए, 20 माइनस 5 इंटू 4/3, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 20/3, 60 माइनस 20 दैट इज 40/3। अब आपके पास प्राइस भी है, आपके पास क्वांटिटी भी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला पुट करके इक्वेशन में लगाना है। इसको करते हैं, ये मैं रब कर दे रही हूं। चलिए, अगर मैं प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूं तो प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, सप्लाई वाली इक्वेशन का। सप्लाई वाली इक्वेशन हमारी क्या थी 4x प्लस 8। इसको सॉल्व करेंगे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल्स टू प्राइस कितना आया है हमारा 40/3, क्वांटिटी थी हमारी 4/3। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट अगर करते हैं तो आएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 40/3 इंटू 4/3 माइनस 2 4, x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर प्लस
16, x की वैल्यू कितनी थी 4/3। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूं, ये आ जाएगा 9, 3 3 9। अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी ना, तो इस वैल्यू में हमें मिल जाएगा यहां पे 192 प्लस 576। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूं, तो सॉल्व आप कर सकते हैं, प्लस माइनस है और कुछ नहीं है, डिवाइड बाय 54। ठीक है, तो यहां से हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस की अगर मैं बात करूं, तो वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे प्रोड्यूसर सरप्लस की 160/9 माइनस 128/9, which comes to 32/9। ये मेरी जो वैल्यू है ना 32/9, ये मेरी प्रोड्यूसर सरप्लस की वैल्यू है। क्लियर हुआ? अभी क्या कर रहे थे हम, प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल रहे थे। प्रोड्यूसर सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, एक्स फाइंड आउट किया, फिर पी फाइंड आउट किया। एक्स और पी जब फाइंड आउट हो गए, प्राइस और क्वांटिटी, तो हमने क्या किया, प्रोड्यूसर सरप्लस के फॉर्मूले में उसको पुट किया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, और प्रोड्यूसर सरप्लस की जो हमारी जो सप्लाई की इक्वेशन थी, सप्लाई फंक्शन, उसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, इससे हमें निकल के मिला 32/9। हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं, बी 32/9 हमारा यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? हमने क्या देखा, क्रॉस इलास्टिसिटी देखी, हमने प्रोड्यूसर सरप्लस देखा। इसी का जस्ट ऑपोजिट कंज्यूमर सरप्लस भी होता है। कंज्यूमर सरप्लस में कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर है। यहां पे हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, जो भी हमारी डिमांड वाली इक्वेशन होती है उसमें से माइनस कर देते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जहां पे हम अगर प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो ये पहले आ जाता है, और अगर कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो ये बाद में रहता है। इसमें से जो भी हमारी इंटीग्रेटेड वैल्यू निकलती है उसमें से हम प्राइस इनटू क्वांटिटी को माइनस करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का। बाकी का बिल्कुल सेम है, बाकी बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, ये हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल क्वेश्चन हमारा बजट लाइन पे। देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन। सपोज गुड 1 इज टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मैं गुड 1 को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लूं और गुड 2 को वर्टिकल एक्सिस पे लूं, यहां मैं बना देती हूं आप लोगों के लिए, एक रफ सा डायग्राम ही बना रही हूं। ये हो गया हमारा गुड 1, ये हो गया हमारा गुड 2। ठीक है, ये हो गया हमारा नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में गुड 1, वर्टिकल एक्सिस में गुड 2। अभी आगे क्या बोला है, देन व्हाट हैपेंस टू द बजट लाइन इफ द प्राइस ऑफ गुड 1 डबल्स। अगर गुड 1 के प्राइस डबल हो जाते हैं और गुड 2 के प्राइस ट्रिपल हो जाते हैं, तो बजट लाइन पे क्या असर पड़ेगा। पहले एक नॉर्मल बजट लाइन बना लेते हैं कि अगर प्राइस नहीं चेंज हुए हैं तो बजट लाइन कैसे रहेगी, एक नॉर्मल बजट लाइन कैसे रहेगी, बना लेते हैं यहां पे। ये मेरी एक नॉर्मल बजट लाइन है जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है, ए बी मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, गुड 1 के प्राइस डबल हुए, जब प्राइस डबल हुए तो मेरा बजट आधा हो गया। ठीक है, जैसे ही प्राइस डबल हुए तो मेरा बजट आधा हो गया। अभी क्या हो रहा है, गुड 1 का बजट 6 से 3 पहुंच गया, मतलब मेरी बजट लाइन यहां पे होगी गुड 1 की, ये हो गई गुड 1 की, और प्राइस ऑफ गुड 2 जो हो गया वो ट्रिपल हो गया। तो हमारा जो नॉर्मल बजट था अब वो 3 गुने से कम हो गया। ठीक है, अब मैं गुड ए की सिर्फ 2 क्वांटिटीज ही
कंज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बजट जो है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। प्राइजेस जो है वो 3 गुना बढ़ गए, तो मेरी क्वांटिटी 3 गुना कम हो गई। पहले ओरिजिनल 6 थी, उससे 3 गुना कम किया, 2 हो गई। गुड 1 की पहले 6 थी, प्राइजेस बढ़े, डबल हुए, तो हमने आधा कर दिया, 3 हो गया। अब ये बजट लाइन हम बनाएंगे। ये बजट लाइन कैसी बन रही है? ओरिजिनल बजट लाइन हमारी ऐसी थी, ये बजट लाइन हमारी फ्लैटर बन रही है। फ्लैटर मतलब झुकी हुई, और स्टीपर मतलब खड़ी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जो बजट लाइन है, क्या वो स्टीपर हो जाएगी, क्या वो फ्लैटर हो जाएगी, या वो वर्टिकल मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, या उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली हमने यहां पे देखा कि ओरिजिनल बजट लाइन के मुकाबले ये जो नई बजट लाइन हमारी बनी है, ये नई बजट लाइन फ्लैटर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2, द बजट लाइन बिकम्स फ्लैटर। क्लियर है? तो यहां पे बजट लाइन से रिलेटेड हमने एक ग्राफिकल क्वेश्चन किया, 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। पहला क्वेश्चन क्रॉस इलास्टिसिटी का था, दूसरा प्रोड्यूसर सरप्लस का था, जिसके साथ मैंने आपको कंज्यूमर सरप्लस का भी फॉर्मूला और टेक्निक बता दी है। और थर्ड हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। अब इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपका वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा, वो ग्राफिकल क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडेज क्लास, होपिंग दैट यू लाइक द क्लास। बाय बाय, टेक केयर। हमारा ये टेलीग्राम, ये हमारा ऐप का QR कोड है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको फ्री लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, फ्री PDF, ये सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।